नमस्कार दोस्तों। साथियों, एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के साथ एक समस्या बड़ी ही रहती है। जब हम बात करते हैं या हमारे पास कमेंट आते हैं, बातचीत होती है, तो पूछते हैं कि सर एमपीपीएससी के लिए किस जगह पर पढ़ना ठीक है, यानी कि क्या लाइब्रेरी में पढ़ना ठीक है या एमपीपीएससी के विद्यार्थियों को रूम पर पढ़ना ठीक है, या चूंकि अभी थोड़ा सा कोरोना के बाद सिचुएशन थोड़ी बदल गई है, परिवर्तित हो गई है, तो अब बहुत से स्टूडेंट घर पर रह रहे हैं, तो क्या घर पर भी पढ़ाई की जा सकती है। तो बात करते हैं कि क्या लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए या घर पर पढ़ सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें, चूंकि बहुत से स्टूडेंट रूम से रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, तो क्या वहां पर पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, आपने बहुत से स्टूडेंट्स के बारे में सुना होगा, या आपके माता पिता, आपके बड़े भाई, कोई भी आपसे अक्सर कहते होंगे, समाज में कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि पढ़ने वाला तो कहीं पर भी पढ़ सकता है, उसे तो कोई समस्या आती ही नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए आपके बगल में बहुत शोर है, बहुत आवाज आ रही है और आपको पढ़ना है, तो क्या पढ़ना मुमकिन है? तो आप कहेंगे सर ये तो बात सही है, फिर तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, फिर हम भले ही कितने ही बड़े पढ़ाकू हैं, फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहां पर दो तरह के छात्र हमें मिलेंगे, है ना। दो प्रकार के स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। एक छात्र वह जिन्हें थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन जो होती है, उन डिस्ट्रैक्शंस को वह दूर कर देते हैं और पढ़ाई में ध्यान लगा पाते हैं, पढ़ाई में अपना मन लगा पाते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होती, चाहे आप लाइब्रेरी जाए, रूम पर रहें या घर पर रहें। एक स्टूडेंट ये रहते हैं कि उन्हें पढ़ने का तो मन रहता है, लेकिन जैसे ही मोबाइल पर कोई मैसेज आया, उसकी टोन सुनाई दी, तो पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान उधर चला जाता है, फिर मोबाइल में मैसेज देखते देखते बहुत सारा समय निकल जाता है और बाद में खुद को जलील करते हैं, खुद को कहते हैं कि मैंने अपना समय निकाल दिया। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपको कहां पर ज्यादा बेहतर लग रहा है, ये डिपेंड आप पर करता है। मान लीजिए लाइब्रेरी उनके लिए बढ़िया है कि दो कारण हो सकते हैं। एक तो आप घर पर या रूम पर रह रहे हैं और वहां पर थोड़ा सा शोर ज्यादा है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा है और आप उन्हें नकार नहीं पा रहे हैं, या परिस्थिति ऐसी बन पा रही है जिन परिस्थिति से आपको लगता है कि अगर इन परिस्थितियों में मैं उलझा तो शायद मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बेहतर है कि आप लाइब्रेरी में पढ़ें, है ना। लाइब्रेरी फिर आपके लिए बेहतर है। वहां पर एक बेनिफिट ये रहेगा कि चूंकि अगर हम यहां पर रहें तो इन्हीं परिस्थितियों में उलझे रह जाएंगे और हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन लाइब्रेरी जाते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो पूर्ण रूप से हमारी स्टडी में ही रहेगा, ठीक है। तो वे छात्र जिनके साथ ये समस्या बन रही है वे लाइब्रेरी जा सकते हैं। एक छात्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें पढ़ने की तो इच्छा होती है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस पे कह सकते हैं, क्योंकि अवरोध हर एक के मार्ग में आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हर एक के मार्ग में आते हैं, लेकिन डिपेंड आप पर करता है कि आप किस या कौन सा रास्ता चुनते हैं। आपके पास मोबाइल पर मैसेज आता है तो आप पढ़ते पढ़ते मोबाइल को देखते हैं या पढ़ाई करते हैं। आपके पास कोई दोस्त आता है तो आप उसके साथ कहीं घूमने जाते हैं या पढ़ाई करते हैं, डिपेंड आप पर करता है। तो अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस कुछ ज्यादा ही है और मैं इन्हें दूर नहीं कर पा रहा हूं, है ना, तो आपके लिए फिर लाइब्रेरी बेहतर है। लाइब्रेरी में जाने से होता क्या है कि यहां पर जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके आसपास वाले भी पढ़ रहे हैं, वातावरण थोड़ा सा शांत है, आप चाहकर भी वहां पर नहीं बोल पाएंगे। आपके मन में आ रहा है कि मुझे तो बात करनी है, लेकिन आप वहां पर बात नहीं कर पाएंगे, है ना। वहां पर आसपास जैसे ही आप बैठेंगे तो लोग, जो भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनका ध्यान पढ़ाई पर ही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आप भी पढ़ने लगेंगे। तो यहां पर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें अगर कोई समस्या ना हो, अगर कोई ऐसी जटिल परिस्थिति नहीं हो जिसका आप पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो फिर आप घर पर पढ़ें। अगर आप घर पर रह रहे तो भी कोई समस्या नहीं है, अगर आप रूम या हॉस्टल में रह रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पढ़ना है, लेकिन मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यह हर एक के साथ होता है, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मान लीजिए किसी दोस्त की शादी है तो वहां पर आपको जाना है, या मोबाइल एडिक्शन, कुछ भी जो चीजें हैं, तो फिर आपके लिए लाइब्रेरी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको देखना है कि परिस्थिति कैसी बन रही है और आपका नेचर कैसा है उस परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में, फिर आप उस तरीके से कार्य कीजिए। तो साथियों, आप देख सकते हैं आपको लाइब्रेरी में पढ़ना है, घर पर पढ़ना है या रूम पर पढ़ना है, जैसा भी आपको बेहतर लगे। धन्यवाद।